भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। देश में मृतकों का आंकड़ा 40,000 के पार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 56,283 मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। देश में मृतकों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है। गुरुवार को कोरोना के 56,283 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार ये लगातार 8वां दिन है जब 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। भोपाल में 142 केस मिले। ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए होम्योपैथी डॉक्टर की कोरोना से मौत। 11 लोगों की जान गई। ये एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें। राजधानी भोपाल में गुरुवार को 142 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ संक्रमितों की संख्या 7,375 हो गई है। राजधानी में अब मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़कर 200 पार कर गई है। बुधवार को एक होम्योपैथी डॉक्टर और एक ईसाई समेत 11 लोगों ने जान गंवाई है। ये बीते 4.5 महीने में एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके पहले बीते शनिवार को 6 लोगों की मौत हुई थी। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत अब तक 1.76 लाख मास्क बांटे गए। भोपाल। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि जनता को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने एवं बचाव के लिए सभी वार्डों में वार्ड समितियां गठित की गई है। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में कोरोना से बचाव एवं जागरूकता तथा स्वच्छता के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रदेश व्यापी एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत अब तक 1.76 लाख से अधिक मास्क वितरित किए गए हैं। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 579 मास्क बैंक स्थापित हैं। साथ ही इसमें 666 से अधिक स्व सहायता समूह को अभियान में साझेदार बनाया है। ये अभियान आगामी 14 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके तहत बगैर मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर निकलने वाले व्यक्ति को समझाइश के साथ मास्क दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि कोरोना से जारी जंग में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अपने घर से नहीं निकले। इसी में सभी का हित है। प्रदेश में जन जागरूकता के लिए प्रचार वाहन एवं अन्य माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब सिर्फ रविवार को रहेगा लॉकडाउन। भोपाल। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में अब सिर्फ रविवार को एक दिन का लॉकडाउन होगा। इसके अलावा बाजार भी रात 8 बजे की बजाय रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसमें होटल और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। पूर्व मंत्री हर्ष यादव कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर कहा, 7 दिनों में मेरे संपर्क में आए सभी लोग जांच करा लें। सागर के देवरे से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से बुखार था, मैंने जांच कराई और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 7 दिनों में मेरे संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है अपनी जांच अवश्य कराएं। पूर्व मंत्री को कोरोना के इलाज के लिए सागर से भोपाल के चिरायु अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके भी कोरोना संक्रमित हैं। उनका चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर से कोई तबका अछूता नहीं है। पूर्व मंत्री व विधायक हर्ष यादव के कोरोना संक्रमित होने से अब तक प्रदेश में 13 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता शामिल हैं। यही नहीं, सीएम शिवराज समेत 3 मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जबलपुर भाजपा के कैंट विधायक की पत्नी सहित 72 कोरोना संक्रमित मिले।
संपर्क में आए सैकड़ों कार्यकर्ता। जबलपुर शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को आई रिपोर्ट में कैंट विधायक की पत्नी सहित 72 व्यक्तियों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने कहा कि यह एहतियात के तौर पर परिवार के अन्य सदस्यों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाएंगे। इधर कैंट विधायक के परिवार तक कोरोना संक्रमण पहुंचने के बाद शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं में हलचल है। संक्रमितों में कारोबारी, सेना के जवान सहित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। अब से 30 साल पहले सन 1990 में एक युवक, तब जिसकी उम्र थी मात्र 23 साल, उसे भगवान रामलला के एक मिशन के तहत अयोध्या पहुंचने को कहा जाता है। युवक अपने मिशन पर पहुंच जाता है। मिशन पूरा करके जब वह सागर लौटता है, तब पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे। आज अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर निर्माण की जो शुरुआत हुई है, उसकी 30 साल पुरानी नींव का एक पत्थर है तब का ये युवक सागर का राजू भट्ट। आज रामलला के मंदिर निर्माण का उत्सव मनाने का पहला अधिकार राजू भट्ट और उन जैसे लाखों कार सेवकों के लिए है। तो यहाँ प्रस्तुत है भाई राजू भट्ट का ये 30 साल पुराना वाकया, कुछ अपनी तरफ से और कुछ भाई राजू भट्ट की तरफ से। सागर में भी एक ऐसा नाम है राजेंद्र भट्ट का, जिन्हें इस शहर के लोग राजू भट्ट के नाम से जानते हैं। राजू भट्ट को विश्व हिंदू परिषद के निर्देश पर वर्ष 1990 में अयोध्या भेजा गया था, जिसका पालन करते हुए राजू भट्ट अयोध्या जा पहुंचे। वह भी ऐसे माहौल में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की साफ चेतावनी थी कि उत्तर प्रदेश सहित अयोध्या, फैजाबाद में परिंदा भी पर नहीं माच सकता। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए चले इस संघर्ष में राजू भट्ट अयोध्या में थे और तभी सागर में उनके पिता श्री बाबूलाल जी का निधन हो गया, जिसकी सूचना भी राजू भट्ट तक नहीं पहुंच पाई। अयोध्या से 25 दिन बाद राजू भट्ट जब सागर पहुंचे तब पता चला कि पिताजी नहीं रहे। अक्टूबर 1990 का महीना था। मैं बजरंग दल सागर नगर सह संयोजक होने के नाते महाकौशल प्रांत के जबलपुर में 8-9 अक्टूबर को आयोजित बैठक में शामिल हुआ। जबलपुर बैठक में आदेश हुआ कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा का कार्यक्रम है। वहां 25-30 दिनों के लिए प्रांत से 4-5 कार्यकर्ताओं को अयोध्या पहुंचना है। खुशी व उत्साह से परिपूर्ण होकर श्री रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का संकल्प लेकर आटक फाटक पार कर व्यवस्था अनुरूप प्रयागराज पहुंचे। मैं एक दिन बाद 11 अक्टूबर को फैजाबाद पहुंचा। वहां हम लोगों को गुप्त रूप से कार्यकर्ताओं के घरों में रहकर आसपास के क्षेत्रों में 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या कूच का वातावरण बनाना था और हम लोग फैजाबाद व अयोध्या के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में फैलकर जुट गए। आयोजन था प्रतीकात्मक कार सेवा। यहाँ सागर में मेरी चिंता में परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और काल ने मेरे पूज्य पिता को 16 अक्टूबर 1990 को हमसे छीन लिया, परंतु इसकी सूचना विभिन्न कारणों से हम तक नहीं पहुँच पाई। यहाँ तक कि जन्मदाता की 13वीं तक भी सूचना भी हम तक नहीं पहुँच सकी थी, क्योंकि वहाँ सूचना पहुँचाना मेरे ऊपर यूपी शासन का प्रकोप और अभियान में रुकावट पैदा कर सकता था। पिताजी के स्वर्गवास की जानकारी 4 नवंबर को घर वापस आने पर ही प्राप्त हुई। वन विभाग की तानाशाही के खिलाफ ग्रामवासियों ने प्रशासन से लगाई गुहार। पशुओं की चरनोई भूमि का रास्ता खुला जाए, अन्यथा ग्रामवासी धरना पर बैठने को होंगे मजबूर। यहाँ प्रस्तुत है मालथौन से सागर सैनिक प्रतिनिधि सुरेंद्र जैन की रिपोर्ट। मालथौन खुरे विधानसभा क्षेत्र के पाली रहतवारी ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों ने मालथौन पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मालथौन जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाली रहतवारी के ग्राम गड़ोला गोसाई के करीब 1 सैकड़ा परेशान ग्रामीणों ने तहसीलदार को पशुओं व किसानों की समस्या को अवगत कराया है। ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारियों पर तानाशाही का आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि समस्या लेकर वन अधिकारियों के पास जाओ तो वे पुलिस थाना में बंद करवा देते हैं।
विगत माह में वन विभाग के बांदरी रेंज ने बिना सूचना के राजस्व हल्का के खसरा नंबर 530 पर चरनोई भूमि पर कब्जा कर तार फेसिंग कर ली है, जिससे मवेशियों का रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में अब मवेशी कहाँ जाएं? ग्राम के गाय बैल बछड़ा और भैंस से चरने नहीं जा पा रही हैं। उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि उनका यही एक सुलभ रास्ता था। वर्षों से ग्राम व आसपास के ग्राम के जानवर चरनोई भूमि व तालाब में पानी पीने जाते रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच का कहना कि ग्राम गडोला गोसाई में वन विभाग वालों ने मवेशियों व किसानों को तालाब, खेतों व जंगल में जाने वाला रास्ता पर कब्जा कर लिया है। वहां पर तार फेंसिंग कर ली है, रखवारे बैठा दिए हैं, घरों में जानवर बंदे बंदे चिल्ला रहे हैं। ग्रामवासी 1.5 माह से परेशान हैं। इस संबंध में 1.5 माह पूर्व सागर कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ है। बुजुर्ग पशुपालक जहार का कहना है कि वन विभाग वालों ने बस्ती से लगा रास्ता बंद कर दिया है। तालाब और जंगल के लिए मवेशी और जनता के लिए बंद कर दिया। यदि कोई जाता है वो पुलिस में बंद करवा देते हैं। 6-7 गायें सड़क पर ठेला मोटर से मर गई हैं। हम ग्रामवासी बहुत परेशान हैं, साहब से गुहार लगाई है कि रास्ता खुलवाया जाए। इस संबंध में तहसीलदार सतीश वर्मा का कहना है कि पटवारी से जांच करवाते हैं। तहसीलदार वर्मा ने फॉरेस्ट के रेंज अधिकारी से बात की है। विजयवर्गीय ने प्रदेश के गृह मंत्री को भी नसीहत, खरगोन पुलिस बंगाल पुलिस जैसा आचरण क्यों कर रही है? खरगोन राम मंदिर भूमि पूजन के बाद बुधवार को खरगोन के सराफा बाजार में आतिशबाजी करके खुशियां मना रहे थे। इस दौरान पुलिस वहां आ गई और आतिशबाजी कर रहे व्यापारियों से कहासुनी होने लगी। इस बीच विवाद होने पर कुछ लोगों को उठा ले गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। विजयवर्गीय ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज देश के लिए गौरव का दिन है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, सारा देश खुशियां मना रहा है। ऐसे में खरगोन के सराफा बाजार में उत्सव और खुशियां मना रहे युवकों पर पुलिस की कार्यवाही अनुचित है। विजयवर्गीय ने प्रदेश के गृह मंत्री को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने अपने अगले ट्वीट को नरोत्तम मिश्र को टैग करते हुए कहा है कि खरगोन पुलिस बंगाल पुलिस जैसा आचरण क्यों कर रही है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, अपनी पुलिस को समझाइश दीजिए। कुछ चुनिंदा जजों को ही क्यों राजनीतिक रूप से संवेदनशील केस मिलते हैं? वरिष्ठ अधिवक्ता ने एससी पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के मामले में अवमानना का सामना कर रहे वकील प्रशांत भूषण के मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायपालिका को लेकर कई सवाल उठाए। अधिवक्ता दुष्यंत दवे अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की पैरवी कर रहे थे। मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान दवे ने इस बात पर दलीलें पेश की कि एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े और न्यायपालिका के बारे में जो टिप्पणियां की वे अवमानना हैं या नहीं। अपनी दलीलों से दवे ने अपने मुवक्किल प्रशांत भूषण की तरफ से किए गए ट्वीट का बचाव किया। सुनवाई के दौरान दवे ने ये सवाल उठाया कि कुछ जजों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले क्यों मिलते हैं। उन्होंने इस संबंध में राफेल, अयोध्या, सीबीआई डायरेक्टर के मामले का जिक्र किया। उन्होंने जस्टिस नरीमन का उदाहरण दिया जिन्हें इस तरह के मामले नहीं मिले। उन्होंने कहा कि जजों को जिस तरह से केसों का आवंटन किया जाता है उससे आलोचना के लिए अनुकूल जमीन तैयार हो जाती है। निकला किन्नरों का जुलूस, कोई बना दीपिका तो कोई सनी लियोनी। भोपाल 10 दिनों से लॉकडाउन के कारण पसरा पड़ा सन्नाटा बुधवार को चहल पहल में बदल गया था। बुधवार को रिमझिम फुहार के बीच दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, सनी लियोनी, सोनाक्षी सिन्हा और कैटरीना कैफ को देख लोगों के पैर थम गए थे। लोग वाहन रोक रोक कर इन्हें देख रहे थे, कोई अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। ये नजारा पुराने भोपाल में देखने को मिला। हर साल रक्षाबंधन के तीसरे दिन पारंपरिक किन्नरों का जुलूस निकाला जाता है।
हालांकि इस बार कोविड गाइडलाइन के तहत 10 से 15 किन्नरों ने ही इस परंपरा को निभाया। कोई दीपिका के गेटअप में था तो कोई विद्या बालन जैसे कपड़े पहना था। इसके अलावा सनी लियोनी, करीना, कैटरीना और सोनाक्षी सिन्हा की तरह भी कुछ किन्नरों ने कपड़े पहन रखे थे। हालांकि फिल्मी एक्ट्रेस का रूप धरकर निकलने का उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना होता है, इसका परंपरा से कोई लेना देना नहीं होती है। बताया जाता है कि 1000 साल पहले राजा भोज के शासन में जब सूखा और अकाल पड़ गया था तो ज्योतिषियों ने अकाल से मुक्ति पाने के लिए राजा भोज से किन्नरों के जरिए भुजरिया पर्व मनाने का आग्रह किया था। मंदिरों मस्जिदों में बारिश के लिए दुआ की थी, भुजरिया पर्व मनाया था। किन्नरों की दुआ कबूल हुई और भरपूर बारिश हुई थी, तभी ये परंपरा आज भी जीवित है। एक्सपायर्ड एंड डुप्लीकेट गुड्स के कारोबार का भंडाफोड़, जबलपुर। स्थानीय बाजार में एक्सपायर्ड एंड डुप्लीकेट गुड्स का कारोबार जो सालों से बेखौफ होकर चल रहा था, उसका भंडाफोड़ हो गया है। बताया जा रहा है कि कई जिलों तक ही नहीं बल्कि कई राज्यों तक इसके तार जुड़े हैं। ऐसे में जबलपुर पुलिस ने इस मामले में कुछ कारोबारियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक दबिश भी दी जा रही है। पुलिस की टीम गठित कर अन्य राज्यों में भी रवाना किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस जालसाजी के खेल को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। बताया जा रहा है कि जालसाज व्यापारी 8 साल से एक्सपायर्ड सामानों का धड़ल्ले से खुलेआम कारोबार कर रहे थे, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। अब पुलिस ने विभाग बड़ी मात्रा में ऐसे सामानों को जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि ब्रांडेड कंपनियों की एक्सपायर हो चुकी घरेलू व कॉस्मेटिक सामग्रियों का कारोबार करने वाले जालसाज व्यापारियों के तार दिल्ली के अलावा सूरत व हरिद्वार से जुड़े हैं। ब्रांडेड कंपनियों की एक्सपायर हो चुकी सामग्री को दिल्ली के सदर बाजार व सूरत से खरीदने के बाद उन पर हरिद्वार में निर्मित लेबल, स्टिकर चिपकाया जाता था। अब ठगों के गिरोह का पता लगाने के लिए पुलिस टीम को दिल्ली, सूरत व हरिद्वार भेजा जा रहा है। तस्करों ने पत्रकार का अपहरण कर मारपीट के बाद हाईवे पर पटका, नीमच। लॉकडाउन के दौरान मादक पदार्थ तस्करों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे पुलिस के साथ पत्रकारों को भी निशाना बनाने लगे हैं। पूर्व में जीरण थाना पदस्थ एक पुलिसकर्मी को घायल कर तस्कर भाग निकले थे। अब देर रात पत्रकार विष्णु मीणा पर अज्ञात बदमाशों ने हमला बोलते हुए मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर हाईवे पर पटक कर फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल पत्रकार विष्णु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों के फुटेज खंगालने में जुट गई है।